पुतिन जैसा दोस्त हो तो चीन जैसा दुश्मन भी साथ आ सकता है। अब चीन ही दिलाएगा भारत को वीटो पावर। चीन में रूस का बड़ा ऐलान, भारत का राय शानदार काम, इसलिए दुनिया की महाशक्ति में हो भारत का नाम। भारत को यूएनएससी में मिल गया वीटो पावर तो पाकिस्तान से पीओके लेने में 100 दिन से भी कम का वक्त लगेगा। जब से मोदी पुतिन की दोस्ती गहरी हुई है, दुनिया के कई बड़े देश भारत की ओर झुक गए हैं। यहाँ तक कि चालबाज चीन के रुख भी नरम पड़ गए हैं। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन कुछ फैसलों में मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। चाहे वो प्रतिबंधों के बावजूद रूस से तेल खरीदने की बात हो या फिर गेहूं निर्यात रोकने की बात, हर फैसले पर चीन भारत के साथ खड़ा रहा। अब वही चीन भारत को वीटो पावर दिलाने वाला है। हम आपको बताएं कि इससे फायदा क्या होगा। उससे पहले समझ लीजिए कि वीटो पावर आखिर होता क्या है। वीटो पावर यानी किसी भी प्रस्ताव को रोकने की शक्ति। आपने कह दिया कि चर्चा नहीं होगी तो नहीं होगी। अभी दुनिया के 5 देश अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस के पास वीटो पावर है। भारत 6ठा देश होगा। भारत पाकिस्तान युद्ध के वक्त भारत के खिलाफ कई बार यूएनएससी में प्रस्ताव आया, रूस ने हर बार बचाया। भारत जब जब पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाता है तो उसे चीन वीटो पावर से खारिज करवा देता है। अब रूस चीन को समझा रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन की दादागिरी खत्म करनी है तो भारत का साथ दो। चीन में आयोजित ग्लोबल पीस फोरम में रूस के राजदूत ने कहा, भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाइए। मतलब चीन की धरती पर खड़े होकर ही रूस ने चीन को भी संदेश दे दिया कि खिलाफ में वीटो न लगाना। जब से रूस यूक्रेन जंग में पश्चिमी देश रूस के खिलाफ आए हैं, भारत, रूस और चीन की तिकड़ी बनने लगी है। जिन्हें लगता है कि सीमा पर तनाव से 1962 वाले हालात हैं, वो जान ले दोनों देशों की नीति बदल गई है। ये तिकड़ी पश्चिमी देशों के लिए खतरनाक और रूस के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर चीन ने साथ दे दिया तो भारत का 75 साल पुराना सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस भारत का कभी विरोध नहीं करेंगे। ज्यादातर बार चीन ने ही अड़ंगा लगाया है। फिर भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जहां 8 बार अस्थायी सदस्य बन चुका है, वो स्थायी मेंबर बन जाएगा। अब आप सोचेंगे इससे फायदा क्या होगा, तो वो भी समझ लीजिए। जिस पीओके को भारत पाकिस्तान से वापस लेना चाहता है, उसका मुद्दा जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठेगा तो भारत अपने वीटो से पाकिस्तान का प्रस्ताव गिरा देगा और 100 दिन से भी कम समय में पीओके भारत का होगा। वैसे भी कंगाल पाकिस्तान अब वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़ ही चुका है। ये वैश्विक स्तर पर मोदी की वो गोलबंदी है जिसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। इसके अलावा भारत की दुनिया में वो धाक होगी जो आज ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों की है। दुनिया के बड़े फैसलों में भारत का भी साथ होगा। आज रूस को भारत और चीन ने जिस कदर संकट के हालात में तेल खरीदकर मदद की, वो उसका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाएगा। रूस जानता है कि अगर चीन और भारत को उसने मिला लिया तो उससे बड़ा महाशक्ति कोई नहीं बन सकता। पुतिन नास्त्रेडेमस की भविष्यवाणी पर यकीन करते हुए लगता है दुनिया को जीतने निकल पड़े, वरना 4 महीने में यूक्रेन न जीत पाने वाले पुतिन अब पश्चिमी देशों को युद्ध की खुली चुनौती क्यों देते। पहले सुनिए पुतिन ने कैसे चैलेंज किया है, फिर बताते हैं कि उनका मकसद क्या है। पश्चिमी देश यानी अमेरिका और ब्रिटेन समेत वो देश जो रूस के खिलाफ हैं, कोशिश करके देखें और रूस को जंग के मैदान में हरा कर दिखाएं। हमने सुना है कि अंतिम यूक्रेनी तक पश्चिमी देश हमसे लड़ना चाहते हैं। ये यूक्रेन के लोगों के लिए एक त्रासदी है, लेकिन ऐसा लगता है हर चीज इसी दिशा में होती जा रही है। अगर पुतिन बदले की आग में पश्चिमी देशों से भिड़े तो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। उस वक्त भारत की क्या भूमिका होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय मानिए कि ना तो पुतिन मोदी का साथ छोड़ेंगे और ना मोदी पुतिन का। ये भी हो सकता है कि रूस, भारत और चीन के बीच ऐसा ब्रिज बन जाए जो दुश्मनी कम करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाए।